Hello friends, I am Sanjeet Bhagat, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges, Jaipur. Today we are going to learn Binary Number System Conversion. तो बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम जो होता है किसी भी एक टर्म में हम नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर सिस्टम कहलाता है. तो जैसे हम लोग अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, तो बेसिकली हम लोग जो डिजिट्स यूज़ करते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 to 9. तो आप लोग देखेंगे हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो क्या बनता है 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन बनता है. जैसे अगर आपने सपोज करो कोई नंबर लिखा है 123, सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 and 3. तो किसी भी नंबर सिस्टम को हम क्या करते हैं उसके बेस से पहचानते हैं, और बेस को हम लोग कहते हैं रेडिक्स और बेस, जिससे हमें उस नंबर की लिमिटेशन पता चलती है कि ये नंबर जो है इतने डिजिट्स का यूज़ कर सकता है. तो अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल जो है 10 डिजिट्स 10 जो है कैरेक्टर्स वो यूज़ कर सकता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि हैं 0 to 9. इसी तरीके से एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 होता है. तो इसका मतलब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारे पास कितने नंबर्स होंगे 0 to 7 नंबर्स होंगे. तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए 8 नंबर्स होंगे ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है आइदर 0 और 1. ठीक है, तो बेसिकली कितने नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 नंबर्स, या तो 0 या 1. तो बाइनरी नंबर सिस्टम कितने पे काम करता है 2 डिजिट्स पे, इसलिए इसका बेस कितना होता है 2. तो अभी हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें. तो सबसे जो बेसिक हम लोग सीखेंगे अपने टॉपिक्स में वो होगा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल. हम लोग उसके बाद सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. हम लोग सारे कन्वर्सेशन सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए. उससे पहले हम लोग कुछ बातें जान लें कि किसी भी नंबर को अगर हम पहचानना चाहते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग उसके बेस से. तो इसका मतलब नंबर का बेस ये बताएगा कि वो किस टाइप का नंबर है. नहीं तो हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 4 तो यहाँ पे 1, 2 और 4 यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है. तो इसलिए हम जब इसमें बेस अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब ये नंबर अब क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 10. इसी तरीके से अगर हमने इस नंबर को ये लिखा होता तो यहाँ पे बेस 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम है. और इसी तरीके से अगर हमने इस 16 लिखा होता तो ये क्या होगा हमारे लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा. तो हम लोग बेसिकली 4 नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखेंगे. सबसे पहला बाइनरी, और बाइनरी को हम किस बेस से पहचानेंगे बाइनरी का बेस कितना होता है 2. इसी तरीके से ऑक्टल, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8. इसी तरीके से डेसिमल, डेसिमल का बेस कितना होता है 10. और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16. ठीक है, तो जब भी आपको किसी नंबर के साथ उसका बेस मिलेगा आप उस पहचान जाएंगे कि वो किस टाइप का नंबर है. तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि किसी बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें. तो सबसे पहले हमें नॉर्मल डिवीज़न तो आता है. नॉर्मल डिवीज़न इन द सेंस जैसे अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है 125 को, तो नॉर्मली मैं कैसे डिवाइड करूँगा 5 2 10.
तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना है 0 और कोटेन कितना है हमारे पास 25। तो इसी तरीके से अगर मुझे 125, हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि 125 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। 125 एक डेसिमल नंबर है और इसे किस में बदलना है, हमें बाइनरी नंबर में बदलना है। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि हम 10 नंबर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब कभी भी हम 10 से कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, वो अभी हम आगे करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो आप हमेशा ये देखना, अगर हमारे पास 10 है तो हम 10 के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी बेस है उसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 2। तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी सिस्टम को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे और वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, हम एक चार्ट बना सकते हैं। वो चार्ट हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि क्या करना है। इस तरीके से आप एरो बना लेंगे। अब देखिए, ये फ्लो हमें बता देगा कि हमें नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, 10 को 2 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब मुझे 10th वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, और 2 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और मैं 10 के साथ कुछ कर नहीं सकता, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ 2। तो मेरे पास जो भी वैल्यू होगी मैं उसको क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मली ये डिवीज़न कर रहे हैं उसी तरीके से हम 2 से 125 को डिवाइड करेंगे। और डिवीज़न का रूल है कि आपका जो रिमाइंडर है वो कभी भी इस वैल्यू से बड़ा नहीं आएगा। तो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 भी नहीं आएगा। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। 2 3 हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 0। और ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 1 1 0 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। हमेशा आप लोग बेस अपेंड करेंगे कभी भी किसी नंबर को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1111101 की बेस 2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमें पूरा फ्लो मालूम चल रहा है कि अगर हमें 2 से किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी भी नंबर को हमें डेसिमल से और किसी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।